स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज का जो अपना अध्याय है, चैप्टर है, वो कौन सा है? चैप्टर 3 है। वो क्या हो रहा है? अपना शुरू हो रहा है। सेकंड चैप्टर हम क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। उससे रिलेटेड अपने पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको जा चुके हैं। क्वेश्चन है वो जल्दी सेंड कर दूंगी और वीडियो अपनी पूरी देख लेना आराम से। 2 बार रिवाइज करना वीडियो को, 3 बार रिवाइज करना, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम ही टाइम है। पूरे दिन क्या करते हो? फ्री रहते हो तो उनको देखो, बार बार देखो, बार बार उनको क्या करो? रिवाइज करो, पढ़ो, उनको नोट करो। जो सेकंड चैप्टर का जो पीडीएफ भेजा है उसमें आप लोगों को चार्ट इंक्लूड नहीं किया गया, सिर्फ कंटेंट पीडीएफ का भेजा है, उसमें चार्ट नहीं डाले। अगर आपको चार्ट की रिक्वायरमेंट हो तो बता देना। इससे बढ़िया तरीका ये भी है कि जब मैं यहाँ कराती हूँ तो आपको स्क्रीनशॉट का टाइम देती हूँ कि भाई एक बार अपना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसको आप लिख सको। और ये मैं बार बार बता रही हूँ कि जितना आप लिखोगे उतना ही आपको क्या होगा? याद होगा। और अल्टीमेट गोल क्या अपना याद करना है। तो एक बार इस वाली वीडियो का इस वाला जो चार्ट है इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया। तो अध्याय कौन सा है, पाठ अपना चैप्टर कौन सा शुरू हो रहा है? तीसरा शुरू हो रहा है। चैप्टर का नाम क्या है अपना? परागन, निषेचन तथा क्या है? भ्रूणपोष का, भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्तन। तो क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? परागन के बारे में पढ़ेंगे, निषेचन कैसे होगा, निषेचन के बारे में पढ़ेंगे, और किसके बारे में पढ़ेंगे कि भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्तन कैसे होगा। इन शॉर्ट हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं इसमें? 4 पढ़ने हैं। तो जितने टॉपिक पढ़ने हैं उतना ही इन्होंने क्या कर दिया इसमें? इंक्लूड कर दिया। तो चैप्टर का नाम अच्छे से नोट कर लेना। चैप्टर हम शुरू करते हैं। पहले हम किसकी बात करते हैं? परागन की बात करते हैं कि भाई परागन क्या है। परागन की बात करें तो पुंकेसर के परागकोश से परागकण का अंडक की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया को परागन कहते हैं। चार्ट में लगभग आपका पूरा चैप्टर है। अगर आप नोट्स की पीडीएफ नहीं देखोगे, चार्ट भी उतार लोगे, रख लोगे, अपने नोट्स बना लोगे, ये तो ही इनफ है। पहले भी बताया था लगभग सारे कंटेंट इंक्लूड कर रही हूँ इसमें, फिर भी पीडीएफ भेज रही हूँ। अगर बुक नहीं खरीदी है तो कोशिश करूंगी कि एक बार बुक की फोटोकॉपी भी भेज दूँ। कोशिश करूंगी, पक्का नहीं कह रही, पर आप लोग अपनी बुक जितनी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी उसको खरीदो, क्योंकि बुक के पन्ने से पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, तो परागन क्या होता है? परागन का मतलब है कि पुंकेसर के कहाँ परागकण का निर्माण कहाँ हो रहा था? परागकोश में। तो पुंकेसर के परागकोश से परागकण का स्थानांतरित होना, कहाँ स्थानांतरित होना? वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना। और वर्तिकाग्र किसका भाग है? अपना अंडक का भाग है। तो परागकण का अंडक की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया को परागन कहते हैं। आगे बात समझ में? ये क्या था अपना? यहाँ पर क्या है? पुष्प है। ठीक, इस पुष्प का ये वाला ये पुष्प है, ये अपना क्या है? परागकण है। परागकण का कहाँ पहुंचना? वर्तिकाग्र पर पहुंचना, यहाँ पहुंचना परागकण का। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो परागकण का कहाँ स्थानांतरित होना? अपना वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना, यह क्रिया क्या कहलाएगी? अपनी परागण कहलाएगी। परागण की बात करें तो परागण के 2 प्रकार है। इस वाले चार्ट में हम पर परागण की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? स्वपरागण की बात कर रहे हैं। तो परागण के प्रकार कितने हैं? 2, स्वपरागण और कौन सा है? अपना परपरागण। स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं, और पर का मतलब क्या होता है? तो दूसरा। तो इसमें क्या होगा? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। आगे बात समझ में? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। ये अपना क्या है? प्लांट है। इस प्लांट में 2 फूल है, मान लो एक ही है, एक ही है। इसमें क्या होगा? अपना मतलब वर्तिकाग्र होगी, और क्या होगा? अपना पोलन ग्रेन होगा, परागकण होगा। तो ये परागकण जब इस पुष्प पे पहुंचे या इस पुष्प के परागकण इस पुष्प पे पहुंचे तो उसे ही हम क्या कहेंगे? स्वपरागण। स्व मतलब स्वयं, परागण मतलब वर्तिकाग्र पर पहुंचना। जब खुद के परागकण एक ही पादप होगा, एक पादप के क्या होंगे? एक पुष्प होंगे, उस पुष्प के जो परागकण है वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वपरागण।
या पादप तो क्या है अपना एक और पुष्प क्या है दो। तो इस पुष्प का मान लो परागकण है, ये परागकण कहाँ स्थानांतरित हो रहा है, दूसरे पुष्प पे स्थानांतरित हो रहा है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। आगे बात समझ में, इसी पुष्प के परागकण का इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या इस परागकण का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया को हम क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। आगे बात समझ में क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं किसके प्रकार की, किसके प्रकार की बात कर रहे हैं, स्वपरागण के प्रकार की बात कर रहे हैं। स्वपरागण दो टाइप का होगा, इन दोनों से क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, मुझे नहीं पता कौन से ईयर में है, पर ऑटोगैमस शायद ये वाला नहीं, सॉरी ये जेनोगैमस सहजात पुष्पी परागण, इसके बारे में पूछा था। इसे तो कहते हैं इंग्लिश में ऑटोगैमस, इसे कहते हैं जेनोगैमस। तो देख लेना, कई बार इंग्लिश टर्म पूछ लेते हैं। तो ये कौन सा है अपना सबक युग्मन, और ये कौन सा है अपना सहजाति पुष्पीय परागण। सबक युग्मन का मतलब क्या है कि ये अपना क्या है, फूल है मान लो कोई भी, ठीक, इस फूल में क्या होंगे अपने परागकण होंगे, और इसी फूल में क्या होंगे अपने वर्तिकाग्र होंगे। तो एक ही पुष्प के क्या होंगे परागकण, और एक ही पुष्प के क्या होगी वर्तिकाग्र। तो एक पुष्प के परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया को सबक युग्मन कहते हैं, सबक युग्मन स्वपरागण कहते हैं। आगे बात समझ में, वही फूल है, उसी फूल की क्या होंगे अपनी वर्तिकाग्र होगी, और उसी फूल के क्या होंगे अपनी पुंकेसर होंगे, परागकण होंगे। तो उस परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को हम क्या कहेंगे, सबक युग्मन कहेंगे। और सहजाति पुष्प का मतलब ये है कि पौधा तो क्या है अपना एक, और पौधे में दो क्या है, दो पुष्प है, तो इसके परागकण का यहाँ स्थानांतरित होना दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, सहजात पुष्पी परागण। आगे बात समझ में, दो पुष्प हैं, इस पुष्प का क्या है परागकण, पौधा क्या है एक, पुष्प क्या है दो, तो इस पुष्प के परागकण का स्थानांतरित होना दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर, इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, सहजात पुष्पी परागण। क्लियर, ठीक। चैप्टर क्या है परागण, परागण का मतलब क्या है अपना परागकण का स्थानांतरित होना वहां पर वर्तिकाग्र पर, इसे हम क्या कहेंगे परागकण, परागण। परागण के दो प्रकार है, स्वपरागण और कौन सा है अपना परपरागण। स्वपरागण का मतलब क्या है, उसी पुष्प के मतलब एक पुष्प है उसी का क्या होगा परागकण, और उसकी वर्तिकाग्र पर क्या होना स्थानांतरित होना, या पादप तो क्या है एक, उसके क्या हो सकते हैं दो पुष्प, उनके मध्य क्रिया होना। शावक में पुष्प एक होगा, उसी का परागकण होगा, उसी की वर्तिकाग्र होगी। इसमें पादप एक है, पुष्प कितने होंगे दो, एक पुष्प की क्या होगी अपनी परागकण, और दूसरा पुष्प की क्या होगी वर्तिकाग्र। तो ये क्या है अपना स्वपरागण। क्लियर, तो कहाँ थे हम, स्वपरागण थे। स्वपरागण के परिभाषा पढ़ी थी और उनके क्या पढ़े थे प्रकार। अब किसकी बात कर रहे हैं, स्वपरागण की युक्तियां। इसका कहने का मतलब है कि ऐसी कौन सी युक्तियां हैं जो फेवर करेगी, जो अनुकूल है, किसके लिए अनुकूल है, स्वपरागण के लिए अनुकूल है। तीनों को आराम से पढ़ना, इनमें घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं कि भाई कौन सी अनुकूलता किसके लिए है, स्वपरागण के लिए। क्लियर, तो अभी देखो स्वपरागण के लिए तीन युक्तियां होनी चाहिए। पहली कैसी अपनी उभयलिंगीयता। उभयलिंगीयता का मतलब ये है कि एक पुष्प है, एक पुष्प में क्या है दोनों है, नर भी है और मादा भी है। इधर क्या है अपना पुंकेसर और इधर क्या है अपनी अंडक। इस पुंकेसर में क्या बनेंगे अपने परागकण, और ये परागकण इसी अंडक पर क्या हो जाएंगे स्थानांतरित हो जाएंगे। आई बात समझ में। अगर कोई पुष्प है, मान लो कि कोई पुष्प है एक लिंगी है, ठीक, अब एक लिंगी पुष्प में है ही क्या, सिर्फ एंथर बन रहे हैं, मतलब सिर्फ क्या बन रहे हैं अपने परागकण बन रहे हैं। अब इसे इस परागकण को तो दूसरे पुष्प के बाद दूसरे पादप के पुष्प पर पहुंचना ही पड़ेगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक। तो इसमें क्या है अपना पुष्प अगर कैसा होगा, उभयलिंगी होगा, द्विलिंगी होगा। द्विलिंगी का मतलब है कि एक ही पुष्प में क्या होना, नर व मादा का होना। अब उसी
पुष्प में उसे क्या मिल गई, नर, और उसी में मतलब इसी में क्या मिल गया, परागकण, और इसी पर क्या मिल गया, वर्तिकाग्र। तो ये परागकण दूसरे पुष्प तक जाएगा ही क्यों, मतलब आपके घर में एक चीज मिल रही है तो आप दूसरों से मांगने क्यों जाओगे, तो इसके पास है तो ये क्या करेगा, इसी पर चला जाएगा। तो ये किसके लिए अनुकूल है, स्वपरागण के लिए अनुकूल है। क्लियर। इस तरह का किसमें पाया जाएगा, मटर में पाया जाएगा। तो अधिकतर जो उभयलिंगी होंगे उनमें क्या पाई जाएगी, अपनी स्वपरागण पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि वही नर है वही मादा है, परागकण कहां पर पहुंचेंगे, अपनी उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। तो पर परागण की आवश्यकता ही नहीं है, तो हमेशा कैसा होगा, अपना स्वपरागण होगा। क्लियर। क्या अपना उभयलिंगी था। अगला कौन सा है अपना, संधि विच्छेद करो। सम, समान, काल, समय, पक्वता, परिपक्व होना। आया बात समझ में, सम, काल, पक्वता, मतलब जो अपना नर व मादा है, पुंकेसर है, कौन से थे, परागकोश है, परागकण है, और क्या है अपना अंडक है, वो दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही समय पर परिपक्व हो गए। समझ रहे हो कि ऐसे पौधे जिसमें पुमंग व जायन एक साथ ही परिपक्व होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, समकाल पक्वता। अब एक बात ये सोचो कि भाई पुष्प तो एक हो गया, उभयलिंगी हो गया कि इसी में क्या है अपनी नर, इसी में क्या है मादा, पर नर तो पहले ही परिपक्व हो गया, पहले परागकण बन गया, और वर्तिकाग्र बाद में परिपक्व हो रही है, वो परागकण को ले ही नहीं सकती, बनी नहीं है, परिपक्व ही नहीं हुई है। अब ऐसे वर्तिकाग्र का क्या फायदा, अब इस परागकण को दूसरे पुष्प पर जाना ही पड़ेगा। ठीक। अब एक ऐसा पुष्प होता जिसमें नर व मादा दोनों एक साथ परिपक्व हो रहे हैं, इसी टाइम इसमें परागकण बन रहे हैं, इसी टाइम इसमें क्या बन रहे हैं, अपने बीजाणु बन रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, तैयार है। तो ये परागकण इसी अंडक पर स्थानांतरित हो जाएंगे, इसी वर्तिकाग्र पर क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। तो समकालपक्वता का मतलब क्या हो गए, ऐसे पौधे जिसमें पुंबंग व जायन क्या होंगे, एक साथ परिपक्व होंगे, जैसे गुलब्बास है, सदाबहार है। तीसरी कंडीशन क्या है अपनी, अनुनियमितता। अनुनियमितता, अनुनियमितता का मतलब है कि कुछ पौधे कैसे होते हैं, हमेशा बंद रहते हैं, कि खुल ही नहीं रहा, ओपन ही नहीं हो रहा, अंदर से क्या है, इस तरह से मान लो ये पुष्प है, ये मान लो अपनी क्या है, वर्तिकाग्र है, तो इस पर दूसरे परागकण आएंगे, ये क्या कर दिया हमने, बंद कर दी, पुष्प ही बंद कर दिया, और इसके पुष्प के अंदर क्या है, परागकण वर्तिकाग्र है, इनके पास ऑप्शन ही नहीं है बाहर जाने का। क्लियर। क्यों, ये बाहर ही नहीं जा सकते, तो इनमें हमेशा कैसा होगा, स्वपरागण। इनको अंग्रेजी में कहते हैं, अधिकतर अंग्रेजी में पूछते हैं, अंग्रेजी में इनका नाम है क्लेस्टोगैमस। क्लेस्टोगैमस, ऐसे पुष्प जो सदा कैसे रहते हैं, बंद रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनियमितता। ठीक। वाइला और कंकोर, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। अभी इसका समकाल पक्वता का क्या बना रही है, इसके प्रकार होते हैं, वो प्रकार अभी इसी में कवर करा रही है। ठीक है, तो ये देख लीजिए स्वपरागण के लिए कौन कौन सी युक्तियां होनी चाहिए, उभयलिंगी होना जरूरी है, समकाल पक्वता होनी जरूरी है, दोनों एक साथ परिपक्व होंगे तो हमेशा क्या होगा, अपना स्वपरागण होगा। दूसरा पुष्प अगर कैसे है, बंद है, तो उनमें ऑप्शन ही नहीं है, क्या होगा, अपना स्वपरागण होगा, किसमें, अनुनियमितता में, समकाल पक्वता में, और किसमें, उभयलिंगता में। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन में एमसीक्यू में आएंगे, नीट वगैरह आ सकते हैं। ऑप्शन में ऐसा आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन स्वपरागण के लिए उपयुक्त है, तो एक ऑप्शन इनमें से मिल जाएगा, या निम्नलिखित में से कौन स्वपरागण के लिए कैसी है, अनुपयुक्त है। तो इन टर्म को याद रखना, इंपॉर्टेंट है। हो गया स्क्रीनशॉट। चार्ट थोड़ा बड़ा हो गया है, इससे पहले एक बार समझ लो, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना, या एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ये समझ के फिर उसे ड्रॉ कर लेना। हो गया स्क्रीनशॉट। अब इधर देखो, ये तो क्लास जैसा थोड़ा टिपिकल हो गया, फिर भी देखो एक बार समझने की कोशिश करो। पहला कौन सा है, मतलब टॉपिक कौन सा है अपना, परपरागण। परपरागण का मतलब है परागकण का दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को परपरागण कहेंगे। अभी तो हम किसकी बात कर रहे थे कि एक ही पुष्प है और उसी का क्या है, वर्तिकाग्र है। अब हम क्या कह रहे हैं, एक पुष्प है और एक दूसरा पुष्प है, और दोनों क्या है, विभिन्न पादप पर है, तो इस पुष्प के परागकण का
दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को हम क्या कहेंगे? पर परागण कहेंगे। तो ये देख लो, परागण का दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को पर परागण कहते हैं। क्लियर? अब जैसे हमने क्या पढ़ा था, स्वपरागण के लिए बोल रहे थे कि उपयुक्त युक्तियां कि ये स्वपरागण के लिए कैसी होगी? फेवरेबल है, अनुकूल है। इसी तरह से पर परागण के लिए कुछ युक्तियां कैसी होगी? अनुकूल होगी। उन युक्तियों की हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो पर परागण की युक्तियां हैं अनुकूलन। इधर देखो, पहली अनुक्ति ये पहली है, दूसरी ये तीसरी, ये तीसरी के क्या है? प्रकार। और ये कौन सी अपनी चौथी युक्ति है। और ये चौथी युक्ति के क्या है? उदाहरण है। कौन से उदाहरण है? कैरियोफेलेसी और कलीहारी। ये क्या है? अपनी उदाहरण है। किसके उदाहरण है? हेरिकोगैमी के उदाहरण है। कौन से? कैरियोफेलेसी, कैरियोफेलेसी और क्या है अपना? कलीहारी। ठीक, इधर देखो कौन कौन सी अनुकूलता है। पहला कौन सा है अपना? स्वबंधिता। स्वबंधिता का मतलब क्या है कि कुछ पुष्प हैं वो स्वयं के मतलब कुछ पुष्प में स्वयं के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरन नहीं कर सकते। दोबारा देखो, कुछ पुष्प में स्वयं के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरन नहीं कर सकते। आई बात समझ में? एक बार देखो, एक बार इधर, ये कह रहा है कि ये क्या है अपना? एक पुष्प है। इस पुष्प में क्या है अपना? परागकण है और इसी पुष्प में क्या होगी? वर्तिकाग्र होगी। तो इसमें कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होती हैं कि ये परागकण इस वर्तिकाग्र पर अंकुरित ही नहीं हो सकते। गिर गए वर्तिकाग्र पर तब भी अंकुरन नहीं होगा और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। ये कोई रासायनिक होगी, प्रोटीन है, कोई अभिक्रिया होगी, इस अभिक्रिया के कारण ये अंकुरित नहीं होते। आई बात समझ में? तो इसे ही हम क्या कहेंगे? स्वबंधिता। स्व का मतलब है स्वयं, बंधिता का मतलब है निषेचन ना होना या जिसमें जन्म की क्षमता ना हो। तो स्वयं के पुष्प के लिए इनमें निषेचन की क्षमता नहीं होती। किसमें? परागकण में। आई बात समझ में? जब एक परागकण, ठीक, एक पुष्प का क्या है? परागकण है। पुष्प कैसा है अपना? द्विलिंगी है, उसमें परागकण भी उपस्थित है और वर्तिकाग्र भी उपस्थित है। पर ये जो परागकण है ये अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित ही नहीं होते। अंकुरित नहीं होगा तो क्या होगा? नर युग्मकों का निर्माण नहीं होगा। नर युग्मकों नहीं बनेंगे तो अपने नर युग्मक नहीं बनेंगे। नर युग्मक नहीं बनेंगे तो निषेचन किससे करेंगे? आई बात समझ में? ये क्या है? अपनी स्वबंधिता। क्लियर? दूसरा कौन सा है अपना? एकलिंगता। एकलिंगता का मतलब समझ ही गए होंगे कि ऐसा पुष्प जिसमें लिंग ही एक उपस्थित है। या तो वह पुष्प कैसा होगा? नर होगा या फिर क्या होगा? मादा होगा। तो पुष्प अपना कैसा है? अपना एकलिंगी। ठीक, अब एकलिंगी पुष्प है, इसमें या तो परागकण होगा या फिर क्या होगा? अपना वर्तिकाग्र होगा। एक है तो दूसरे पुष्प पर तो इसे जाना ही पड़ेगा और दूसरे पादप के पुष्प पर जाएंगे तो इसमें एकलिंगता का मतलब एक दूसरे पुष्प पर इसे क्या होगा? स्थानांतरित होना ही पड़ेगा। दूसरे पुष्प पर जाएंगे तो क्या होगी? अपनी पर परागण। क्लियर? तो स्वबंधिता और दूसरा क्या है ना? एकलिंगता। इसका उदाहरण है तोरई है, लौकी है, ठीक, कुकुरबिटेसी फैमिली के सदस्य। इसमें है अंगूर है, प्यूटेनिया है। तीसरा जो प्रकार है वो कौन से? अपना भिन्न काल पक्वता। इसका संधि विच्छेद करो। ठीक, भिन्न का मतलब अलग, काल का मतलब समय और पक्वता का मतलब परिपक्वता। सव निषेचन में तो क्या था? समकाल पक्वता और पर निषेचन में क्या है? अपना भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता में क्या होगा? पुमंग व जायंग क्या होंगे? भिन्न समय में परिपक्व होंगे। अब पुष्प कैसा है अपना? द्विलिंगी। द्विलिंगी पुष्प में क्या होगा? एक ही पुष्प है, उस पुष्प में क्या है? अपना नर भी है, मादा भी है। पर यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि नर होगा वो अलग समय में परिपक्व हो रहे हैं और मादा है वो क्या हो रही है? अपनी अलग समय में परिपक्व हो रहे हैं। जब जैसे पहले वही मान लो कि परागकण परिपक्व हो गया, नर परिपक्व हो गया, मादा भी परिपक्व है ही नहीं, वर्तिकाग्र ले ही नहीं सकती, परागकण को अंकुरित ही नहीं कर सकती। अब ये यहाँ पर आ गया तो अंकुरित होगा ही नहीं। अब ये परागकण कहाँ स्थानांतरित होगा? उस पुष्प पर स्थानांतरित होगा जहाँ की वर्तिकाग्र क्या होगी? अपनी परिपक्व हो गई है।
आगे बात समझ में कि भाई एक पुष्प में क्या है, नर है और दूसरी क्या है, अपनी मादा है। नर क्या होगा, परिपक्व हो गया, पर मादा अभी परिपक्व ही नहीं हुई है। ठीक, अब ये परिपक्व हो गया तो भाई परागकण तो बाहर निकलेंगे, अब इसे निकलना ही पड़ेगा क्योंकि ये वर्तिकाग्र तो अभी परिपक्व नहीं हुई है। तो ये दूसरे पुष्प पर क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे। दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपना पर परागण हो जाएगा। क्लियर। तो पुंगव में जायन क्या होंगे, भिन्न समय में क्या होंगे, परिपक्व होंगे। अब इनमें फिर वापस संधि विच्छेद करो। पु पूर्वता, यहाँ क्या है, अपनी स्त्री पूर्वता। ठीक, पु पु का मतलब क्या है, पुमंग, और पूर्वता का मतलब पहले। तो जब पुमंग पुमंग बोले तो नर, पुमंग पहले परिपक्व होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, पुपूर्वता, मतलब नर पहले परिपक्व हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, जब परागकोश वर्तिकाग्र से पूर्व परिपक्व होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पुपूर्वता। आएगा समझ में, पुपूर्वता। प्रोटोएंड्रोगस, छोड़ो इंग्लिश तो छोड़ो, तुम हिंदी में लिखो। पू का मतलब क्या है, अपना पुमंग, पूर्वता का मतलब पहले, कि अपना जो नर है वो क्या होगा, पहले परिपक्व होगा। इसके उदाहरण याद रखना, किसमें पहले परिपक्व होता है, गुड़हल में, कपास में, सूरजमुखी में। ठीक, अगला कौन सा है, अपना स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता में क्या होगा, जब वर्तिकाग्र परागकोश से पहले परिपक्व हो। अब क्या हो रहा है कि पहले तो क्या हो रहा था, नर परिपक्व हो गया था, मादा भी परिपक्व नहीं है, तो उसे दूसरे पुष्प पे जाना पड़ेगा। अब उल्टा है कि स्त्री मतलब अपना जो अंडक है, वर्तिकाग्र है, अंडक तो परिपक्व हो गया है पर अभी नर परिपक्व ही नहीं हुआ है। अब अंडक को क्या करना पड़ेगा, दूसरा पुष्प होंगे उसके परागकण को क्या करना पड़ेगा, अंकुरित करना पड़ेगा। इनका कहने का मतलब है कि एक ही पुष्प में दोनों हैं। ठीक, दोनों एक दूसरे के लिए कैसे हैं, बंधे, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए कैसे हैं भैया, जनन योग्य भी है, पर इनमें जो परिपक्वता है वो क्या होगी, भिन्न भिन्न काल में अलग अलग परिपक्व हो रहा है। इसमें पहले क्या होगा, अपना नर परिपक्व होगा और इसमें पहले क्या होगी, मादा परिपक्व होगी। तो इनकी टर्म याद रखना, पूछ लेते हैं कई बार। क्लियर। तो तीन हो गए, पहला कौन सा है, अपना संबंधिता, दूसरा कौन सा है, अपना एकलिंगीयता, तीसरी कौन सी, अपनी भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता में प्रकार है, प्रकार दो है, पूर्वता और दूसरा कौन सा है, अपना स्त्री पूर्वता। चौथा टाइप का वो है, वो क्या है, अपना हर्कोगेमी। हर्कोगेमी में क्या होगा, जब वर्तिकाग्र एवं परागकोश किसी भी प्रकार का संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है। जब वर्तिकाग्र एवं परागकोश में किसी भी प्रकार का संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, हर्कोगेमी। इनका कहने का मतलब है दोनों साथ के साथ कैसे हो रहे हैं, परिपक्व भी हो रहे हैं, पर दोनों में क्या हो गया, कोई भौतिक अवरोध आ गया, समझ रहे हो, संरचनात्मक अवरोध आ गया। उस अवरोध के कारण परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच ही नहीं पा रहा, या वर्ति आएगा समझ में। तो कोई कैसा है, अपना अवरोध आ गया, जैसे भाई बीच में यहाँ कौन है, परागकोश है, परागकण है, उदाहरण बता रही है, ऐसा होता नहीं है, होगा तो ऐसे बता रही हूँ कि भाई ये वर्तिकाग्र है, ये क्या है, अपना परागकण। तो परागकण क्या होगा, वर्तिकाग्र पर आएंगे तो इनके बीच में कोई दीवार सी बन गई, ठीक, कोई अवरोध आ गया, कोई बाधा आ गई, उस बाधा के कारण परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच ही नहीं पा रहा। यहाँ तो बन नहीं रहा था, यहाँ पर एकलिंगता था, थी नहीं, और इसमें पहुंच भी पा रहा था पर अंकुरित ही नहीं हो पा रहा था। इसमें क्या कहानी हो रही है कि दोनों एक जगह, दोनों एक दूसरे के लिए जनन योग्य भी हैं, पर दिक्कत ये हो रही है कि कोई बाधा आ गई, उस बाधा के कारण परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच ही नहीं पा रहे। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, हर्कोगेमी। जब वर्तिकाग्र एवं परागकोश किसी प्रकार की संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, हर्कोगेमी। डेफिनेशन याद रखना, हर्कोगेमी। इसके उदाहरण दो है, एक तो कौन सा है, अपना कलिहारी, और दूसरा कौन सा है, अपना कैरियोफिलेसी। कैरियोफिलेसी में क्या होगा कि वर्तिका की लंबाई क्या होगी, पुंकेसर से अधिक होती है, कि वर्तिका की लंबाई क्या होगी, पुंकेसर से अधिक होगी। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो ये क्या है, अपनी वर्तिका है, मतलब मादा है, ऊपर क्या है, अपना वर्तिकाग्र, और ये क्या है, अपनी वर्तिका, और नीचे की तरफ क्या होगा, अपना बीजांड होगा। इसमें वर्तिका तो है ऊपर की तरफ यहाँ, और यहाँ क्या है, अपना परागकण, परागकोश।
अब इस परागकण को ऊपर ले जाना है। अब आ गया ना अवरोध। आई बात समझ में कि ये क्या है अपना मादा और ये क्या है नर। यहाँ ये क्या है अपनी वर्तिकाग्र, यहाँ पर क्या निकलेगा परागकण। इस परागकण को कहाँ पर पहुंचना है, वर्तिकाग्र पर पहुंचना है, पर अवरोध आ गया। ये तो हो गई बड़ी और ये क्या हो गई छोटी। अब ये इस पे पहुंच ही नहीं पा रहा, तो यहाँ से परागकण क्या होगा किसी भी थ्रू से जाएगा और दूसरी वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। आई क्लियर। उदाहरण याद रखना क्या, कैरियोफेलिस, और इसे कहते हैं क्या है हेरेकोगेमी। इसके बाद कौन सा है अपना कलीहारी। कलीहारी में क्या हो रहा है कि ये किसमें पाया जाएगा कि स्फुटन हो रहा है। स्फुटन बताया था कि भाई परागकोश टूट रहा है तो परागकण बाहर की तरफ निकल रहे हैं, स्फुटन हो रहा है। स्फुटन इस तरह से हो रहा है कि बहुत तेज गति से हो रहा है, ठीक। तो एक भी पुष्प का परागकण उस पुष्प में गिर ही नहीं रहे, उस पुष्प से बाहर गिर रहे, उस वर्तिकाग्र की रेंज से बाहर गिर रहे, तो इसे ये भी कैसा हो गया अपना एक संरचनात्मक क्या हो गया अवरोध हो गया। इनका कहने का मतलब है भाई ये पुष्प है, ठीक, इस पुष्प में ये क्या हो गई अपनी नर और ये क्या हो गई अपनी मादा हो गई, ठीक। परागकोश का क्या होगा स्फुटन होगा, स्फुटन होगा तो परागकण क्या होंगे बाहर की तरफ निकलेंगे। तो ये इतनी तेज बाहर की तरफ निकल रहे हैं कि इस पुष्प में तो ये गिर ही नहीं पा रहे, वर्तिकाग्र पर गिर ही नहीं पा रहे, तो ये भी क्या हो गया अवरोध हो गया। ये उदाहरण याद रखना किसमें होता है अपना कलीहारी में। देखो एक बार देखो तो परपरागण, जब परागकण का क्या होना दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना उसे हम क्या कहेंगे परपरागण। इसके बाद है परपरागण की क्या युक्तियां एवं अनुकूलक की कौन सी ऐसी युक्तियां हैं जो परपरागण को ये कैसी होगी अनुकूल होगी, जो परपरागण को क्या करेगी प्रेरित करेगी। इसमें पहली कौन सी है संबंधिता कि खुद के वर्तिकाग्र पर तो परागकण क्या हो रहे हैं अंकुरित ही नहीं हो रहे। ये टर्म याद रखना, भी सारे याद रखना, ऑप्शन में पूछ सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि भाई 100 परागण में पूछते हैं, ऐसे ही पर परागण में भी पूछ सकते हैं, ठीक। उदाहरण अंगूर और पेटेनिया कि खुद का परागकण क्या वर्तिकाग्र पर अंकुरित ही नहीं हो पा रहा। अगला कौन सा है अपना एक लिंगीयता। एक लिंगीयता का मतलब है कि पुष्प कैसा है अपना एक लिंगी है, ना तो उसमें नर है या मादा है। अब उस परागकण को दूसरे पुष्प पर जाना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तीसरा क्या है भिन्न काल परिपक्वता कि मेल अलग टाइम में परिपक्व हो रहा है, नर मादा अलग टाइम में परिपक्व हो रही है, अब वो अपने पुष्प पर जा ही नहीं सकता, इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा दूसरे पुष्प पर क्या होना पड़ेगा स्थानांतरित होना पड़ेगा, ठीक है। तो पुंमग में जाइन क्या हो रहे हैं भिन्न भिन्न समय में क्या हो रहे हैं परिपक्व हो रहे हैं। पुपूर्वता और क्या है अपना स्त्री पूर्वता। पुपूर्वता का मतलब है परागकोश पहले परिपक्व हो रहा है और स्त्री पूर्वता का मतलब है पहले क्या परिपक्व हो रही है अपनी वर्तिकाग्र। ये कपास और सूरजमुखी और ये क्या है अपना बरगद। इसके बाद क्या है अपना हेरेकोगेमी। हेरेकोगेमी का मतलब है कि कोई संरचनात्मक अवरोध आ गया है, ठीक, कोई बाधा आ गई है, उस बाधा को पार करके परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच ही नहीं पा रहा। पहली तो है इसमें कैरियोफेलेसी में पाई जाती है कि वर्तिका की लंबाई पुंकेसर से क्या होती है अधिक होती है, अधिक होने के कारण ये पहुंच ही नहीं पा रहा उस पर। दूसरी बाधा किसमें पाई जाती है कलीहारी में। इसमें क्या होगा स्फुटन इस प्रकार होता है कि परागकण दूर जाकर गिरते हैं, वर्तिकाग्र पर गिरते ही नहीं। क्लियर। कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक। मुझे लग रहा है तुम लोगों को सब समझ में आ रहा है या फिर तुम लोगों को सुनने समझ में आ रहा है, कभी कोई डाउट ही नहीं आता। एक आधे आप क्वेश्चन पूछो तभी मुझे ये लगेगा कि आप लोगों को समझ में मतलब पढ़ रहे हो। आप लोग कोई भ्रमा नहीं हो कि आप लोग एक बार पढ़ा और सब कुछ याद हो गया, तो क्वेश्चन पूछो, ठीक, इनके ये याद रखना। चलो इसके क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं ही पूछ लूँ तुम लोग नहीं पूछोगे तो। पहला क्वेश्चन लिखो, कालो कॉपी लिखो। विकास के लिए परागण की कौन सी युक्ति अनुकूल है। आया समझ में। जैव विकास के लिए परागण की कौन सा प्रकार अनुकूलित है कि कौन सा बेटर है जैव विकास के लिए। क्लियर। पहला क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन लिखा, इसमें लिखो रेन्यूक्लेसी कुल में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। रेन्यूक्लेसी कुल में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, स्वपरागन के लिए अनुकूलता। ठीक। और चौथा क्वेश्चन, अध्याय 3 का मतलब तीसरा जो चैप्टर है उसका नाम बताइए। अब ये भी नहीं बताया ना, मतलब तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। और आंसर कहाँ दोगे, या तो ग्रुप पे देना या फिर ये वीडियो होगी, वीडियो के कमेंट के नीचे देना, और आंसर आना चाहिए।